हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के कट ऑफ को लेकर लगातार चैटबॉट के ऊपर और कुछ लोगों ने कमेंट मैंने देखा था, तो सोचा कि एक बार इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं सर्वे के बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, और सर्वे एक अच्छे नंबर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग 3,000 से ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पर डेटा है, उसके बेस के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी हद तक एक अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ किस स्कोर के बीच में वैरी करने जा रहे हैं। हो सकता हूँ कि गलत हो, वो कहाँ पर गलत होऊंगा इसके ऊपर भी हम लोग आगे चलकर बात कर लेंगे। और इस वीडियो के आखिरी में कुछ कट ऑफ को लेकर आइडिया भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम में टोटल रिजल्ट कितनी दी जाएगी। और यदि टोटल रिजल्ट आप अच्छे से देखें तो 10 टाइम्स रिजल्ट दिए जाने और 550 वैकेंसीज है। और ये 10 टाइम्स 550 वैकेंसी यानी 5,500 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे यहाँ पर अगले स्टेप यानी नेक्स्ट स्टेज मेंस एग्जाम के लिए। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ये छोटा सा रिजल्ट नहीं है। देखने में आपको लग रहा है कि 5,500 कैंडिडेट ही सिर्फ है, पर आपके इस कंपटीटिव यहाँ पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा, सीरियस है, किसी और एग्जाम के लिए सीरियस है, पर पटना हाईकोर्ट के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं। तो वो लोग कहाँ पर वेरी कर जाएंगे, एक गुड राइट अटेम्प्ट में। यानी उन्होंने मैथ में तो अच्छा कर लिया, मैथ में इनका स्कोर ऐसे कैंडिडेट का जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर इस एग्ज़ाम के लेकर उतना नहीं थे, सिर्फ आया फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। तो जहाँ पर मैथ में उनका बहुत अच्छा रहा होगा तो 25 अटेम्प्ट ले रखा होगा, पर यहाँ पर हम लोग एवरेज अटेम्प्ट निकालना था कि सारे कैंडिडेट में से देखें तो कितने के आसपास वैरी कर रहे हैं, किस स्कोर के पास कितने क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट ले रखा है। तो इस हिसाब से देखें तो मैथ 25 क्वेश्चन में से एक अच्छा अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन सही सही आपने बना रखा है। ये आंसर के आने के बाद है, सही सही आपका बना है तो एक अच्छा अटेम्प्ट है। पर कभी भी यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आप कि कभी भी एक गुड राइट अटेम्प्ट कट ऑफ नहीं होता, ना ही बेस्ट राइट अटेम्प्ट कट ऑफ होता है। अब कट ऑफ जब भी होते इस दोनों के बीच में हमेशा कट ऑफ वैरी करते हैं। और ये दोनों के बीच में जो भी स्कोर निकल कर आ जाए, चाहे 75 निकल कर आ जाए, 76 या 70 हो जाए या 71 हो जाए, वही कट ऑफ रहते हैं। क्योंकि जो टॉप स्कोरर हैं, जो बेस्ट अटेम्प्ट राइट अटेम्प्ट लेने वाले हैं, तो ये नंबर बहुत कम होते हैं। इनके क्या सर्वे के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो आपको आगे चलकर समझ में आएगा। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 550 है। पेपर लेवल ऑन एवरेज कह सकते हो कि आसान से, कुछ प्रश्न मॉडरेट थे, इंग्लिश के पेपर बहुत अच्छे थे, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चन अच्छे थे। आपने थोड़े से भी मेहनत कर रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर यहाँ पर वैसे कैंडिडेट बहुत सारे थे जिन्होंने सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई किया था, किसी और एग्जाम, बिहार सब इंस्पेक्टर, बीपीएससी एग्जाम पर लगे हुए थे, पर कंप्यूटर को लेकर उतना ज़्यादा नहीं थे। वो बस जानते थे कि थोड़े बहुत प्रश्न आएंगे, उस प्रश्न को डील कर लेंगे, पर इन्होंने प्रॉपर वे में कंप्यूटर की अवेयरनेस की जानकारी याद नहीं किया। तो वैसे कैंडिडेट के अटेम्प्ट आप देखोगे तो 3 से 4 अटेम्प्ट आपको मुश्किल से मिलेगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस में। फिर भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट थे, अच्छे कैंडिडेट थे, लगभग 6 के आसपास निकल कर आ रहे, 6 से 5 के बीच में एक आपने अटेम्प्ट ले रखा है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है। बेस्ट अटेम्प्ट में 8 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि इन्होंने अपना मेहनत दे रखा था, समय दे रखा था कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर, तो आसानी से 8 क्वेश्चन सही किया है लोगों ने आंसर किए आने के बाद। इंग्लिश 17 क्वेश्चन के आसपास, और इंग्लिश वैसे कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट के आप देखोगे तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से इनका अटेम्प्ट है। 8-7 क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट जो दरोगा बीपीएससी एग्जाम में सिर्फ लगे रहते हैं, पर इस एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं प्रिपेयर कर रखा। तो यहाँ पर ये जो एवरेज अटेम्प्ट है, जो जनरल कैंडिडेट है, जो इन्होंने सिर्फ किसी और एग्जाम से और यहाँ पर प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे कैंडिडेट का यहाँ पर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कम है। पर यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में 5,500 कैंडिडेट के रिजल्ट देने जाने, तो ये भी हम लेकर चलना है कि कुछ तो कैंडिडेट तो होंगे जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रखा होगा, फिर भी उतने अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच रखा होगा जो बेस्ट राइट अटेम्प्ट में आ जाए। फिर भी यहाँ पर 13 क्वेश्चन के आसपास आपने अटेम्प्ट कर रखा है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का आप वेरिएशन देखेंगे तो 7 से लेकर 8 क्वेश्चन के बीच में ही आपको मिलेंगे इनका राइट अटेम्प्ट इंग्लिश में। तो टोटल 66 क्वेश्चन के आसपास, और बेस्ट राइट अटेम्प्ट 77 से लेकर कुछ कैंडिडेट आपको 80 भी मिलेंगे, कुछ 81 भी मिलेंगे, कुछ 85 भी मिलेंगे, पर इनके नंबर कम है। जैसे यहाँ पर सर्वे के डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 3,530 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से कुछ लोग पोल चेक करने में थे। और 90 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखेंगे तो 215 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 90 से ज़्यादा कर रखा है। 86 से लेकर 90 के बीच में स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखेंगे तो 146 कैंडिडेट हैं
हाँ 146 कैंडिडेट है जिन्होंने 86 से 90 के बीच में स्कोर इन्होंने कर रखा है। 81 से लेकर 85 के बीच में देखें तो 450 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट के नंबर अच्छे खासे हैं और टोटल आपका जोड़ते हैं तो लगभग 805 से 800 से ज़्यादा कैंडिडेट निकल कर आएंगे जिन्होंने 80 से 80 से ज़्यादा कर रखा है। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। वैसे कैंडिडेट अभी के समय में देखें तो जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक बार अपने लेवल यानी पटना हाई कोर्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहते ही हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ज्वाइन नहीं होते, सिर्फ अपने एग्ज़ाम देने से मतलब रखते हैं, पर ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ एवरेज एक गुड अटेम्प्ट में आने वाले कैंडिडेट है, बेस्ट अटेम्प्ट में नहीं। बेस्ट अटेम्प्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं सर्वे में आपको दिख जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर 800 के करीब निकल कर आ रहा है, फिर अब यहाँ पर 76 से लेकर 80 के बीच में देखेंगे तो टोटल से 676 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 76 से लेकर 80 के बीच। अब दोनों की आप जोड़ते हैं 805 इसे जोड़ेंगे तो 805 के करीब निकल कर आएंगे तो लगभग 1480 से ज़्यादा कैंडिडेट, 1481 होगा पर 1480 से ज़्यादा कैंडिडेट है। अब कुछ लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा होगा, ये भी हम लोग लेकर चलते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज अच्छे खासे हैं। जनरल कैटेगरी में लगभग 238 वैकेंसीज है या 200 कुछ वैकेंसीज है। मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद आपको वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ, जनरल में यहाँ पर ये रहा, तो टोटल 238 वैकेंसीज है। 238 वैकेंसीज यहाँ पर है। अब इसके 10 टाइम्स दिए जाएंगे रिजल्ट, तो जिसका मतलब है कि 2380 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सामान्य वर्ग में, जनरल वर्ग में, जनरल कैटेगरी में प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पर 1480 कैंडिडेट ही ऐसे मिले जिनका स्कोर 76 से ज़्यादा है। अब इससे यहाँ पर मैंने यही चीज़ कहा था, जब भी कट ऑफ आपको रहेंगे 66 से लेकर 77 के बीच में रहेंगे, चाहे जो भी नंबर निकल कर आ जाए। पर जहाँ तक इसके हिसाब से हम लोग इस सर्वे के हिसाब से बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपके स्कोर 73 के करीब एग्जैक्ट सही है ना। आंसर की मिलाने के बाद इस आंसर की से आपने मिला रखा है और एग्जैक्ट सही है, तो एक बहुत अच्छा चांसेस रहेंगे कि आपका यहाँ पर क्वालिफाई कर जाए। अब यहाँ पर गलत कहाँ पर होगा? अब गलत होने के जो चांसेस है कि यहाँ पर जो ये सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर तो आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पर जो मैंने अपने हिसाब से अनुमान लगा रखा है कि लगभग एक 1480 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा। मान लेते हैं कि 1000 ही कैंडिडेट नहीं होंगे, तो भी यहाँ पर कट ऑफ क्या जा रहे हैं, 76 आ रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। लगभग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट 600 के करीब होंगे। मैंने जो नंबर यहाँ पर एज्यूम किया, ये सिर्फ मैंने एज्यूम किया है अपने हिसाब से। बहुत सारे एग्ज़ामों में जो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर लोगों के परफॉर्मेंस क्या होता है, कितने कैंडिडेट होते हैं जो 80 से ज़्यादा स्कोर करते हैं, कितने कैंडिडेट्स में 70 से ज़्यादा करते हैं, इसके हिसाब से। तो इस हिसाब से देखें तो 600 से ज़्यादा और कुछ होंगे, तो इस हिसाब से देखें कुछ कैंडिडेट यहाँ पर अभी भी 380 कैंडिडेट और लेने, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मेरे हिसाब से निकल कर आ रहे हैं 73 क्वेश्चन के आसपास। 73, चाहे इसमें थोड़े बहुत प्लस हो जाए, थोड़े बहुत यहाँ पर थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए, पर इतने के आसपास आपने अटेम्प्ट कर रखा है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल आपका करीब रहेंगे 70 के करीब। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, तो 70 आपका स्कोर है, 70 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट है या 70 स्कोर है, क्योंकि एज इट इज़ नंबर है, जितना नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है उसी नंबर में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो आप 70 स्कोर कर रखा हो या 70 क्वेश्चन सही से कर रखा हो तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब ये तो हो गए जनरल कैटेगरी के। अब बाकी जो वेरिएशन आएंगे, अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगा कि जो जनरल कैटेगरी के हम लोगों ने क्या माना, 73 क्वेश्चन के आसपास। हो सकता है कि ये 73 की जगह 75 चला जाए, पर एग्जैक्ट 75 जाने की उम्मीद बहुत कम रहेंगे। हो सकता है कि चला जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत भी आंकड़े में एज्यूम करने में गलत हमने किया होगा, तो वो ऑब्वियस रीज़न है कि 75 से के करीब चले जाएंगे कट ऑफ, या 76 भी चले जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट के नंबर हम लोग यहाँ पर सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं सर्वे के
तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये चीज़ आप लेकर चलना, पर मेरे हिसाब से 73 है जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर कट ऑफ चाहे किसी भी कैटेगरी में आप रहे, 76 से लेकर 73 के बीच में बस SC ST थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 66 से नीचे जाएंगे, क्योंकि इनका अटेम्प्ट हमेशा कम रहते हैं। ST कैटेगरी थोड़ा सा आपका अच्छा है, बिहार में अच्छा इंप्रूवमेंट मिलते हैं, इनके अच्छे स्कोर होते हैं, पर SC कैटेगरी थोड़ा सा कम जाएंगे। बाकी कैटेगरी के लिए चाहे EBC में आते हैं, EWS में आते हैं, इसी नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रहेंगे। थोड़े बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस होने की उम्मीद कम रहेंगे, पर प्लस होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेकर चला मैंने एग्जैक्ट सारे कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा उनका डेटा नहीं है, बस कुछ लोगों ने जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया, ये 3530 दिन में से कुछ लोगों ने पोल चेक करके पार्टिसिपेट किया, तो इनके बेसिस के ऊपर हम लोग इस एग्ज़ाम के कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब ये नंबर यदि 1000 हो जाते हैं, ये 1000 हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी रीज़न है कि कट ऑफ आपका लगभग 75 के करीब चले जाएंगे। तो फिर भी ये आइडिया देने के लिए कहाँ गलत हो सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बता दिया। अब EWS में आता है, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन अच्छे मिल रहे हैं। आपने 71 के करीब सही कर रखा EWS, और साथ में EBC कैटेगरी में आप आते हैं 71, आपका स्कोर है 70 से लेकर 71, हाँ 70 से लेकर 71 के बीच में आपका स्कोर है, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। फीमेल की बात करें तो कम से कम 68 के आसपास आपने सही कर रखा है, तो 68 आपका स्कोर है या सही आपने कर रखा है, तो EWS EBC फीमेल कैटेगरी में हो जाएंगे। दिन बात करें BC कैटेगरी के लिए, BC यहाँ पर कम से कम 72 के करीब थोड़ा हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एज्यूम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट आपका नंबर नहीं है। ये आप जैसे बहुत सारे कमेंट करने लगेंगे कि आप दोनों के बीच में गैप बहुत कम रख रहे हो। हाँ, गैप मुझे पता है कि गैप कम है, पर यहाँ सारे लोग, जितने लोगों ने एग्ज़ाम देखा उनके डेटा के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर निकल कर आए। बस यहाँ पर आपको श्योर रहने के लिए, आपको एक आइडिया देने के लिए ये कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ प्रिडिक्शन का मतलब नहीं होता। आप कट ऑफ के प्रिडिक्शन का मतलब गलत निकाल लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वही चलता है, तो उसके हिसाब से आप सोचेंगे तो ये आपको गलत नज़र आएगा। सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, तो आइडिया का मतलब यही होता है कि आपका इसके करीब आपका स्कोर है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई कर जाए। इसका मतलब बस इतना ही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप उल्टे तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है कमेंट में, क्योंकि कुछ कमेंट आएंगे कि इतने में गैप नहीं है। तो आपने लगभग 72 के करीब आपने सही, हो सकता है कि 72 से नीचे चला जाए, EWS और EBC कैटेगरी के 69 के आसपास चला जाए या 67 चला जाए, एग्जैक्ट कहना मुश्किल काम है, पर फिर भी यहाँ पर 72 के करीब आपने सही कर रखा है। BC कैटेगरी में काफ़ी चांसेस है। और यहाँ पर बात करें 70 के करीब, 69 या 70 के करीब आपके सही है, फीमेल में आपके चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, 69 हो जाए या 70 हो जाए, जो भी हो, आगे चलकर हमें सिर्फ यहाँ पर आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, इससे क्योंकि यहाँ पर ये जो गुड अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट है 66 से लेकर 77 के बीच में बाकी कैटेगरी के लिए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, फीमेल कैटेगरी भी ज़्यादातर कट ऑफ जो रहेंगे 66 से लेकर 73 के बीच में ही वेरिएशन में रहेंगे, थोड़े बहुत प्लस माइनस जा सकते हैं। एक अच्छा आइडिया के लिए यहाँ से ही आपको आइडिया मिल गए। फिर भी कुछ कमेंट आएंगे कि आप कैटेगरी वाइज बता दें, तो यहाँ पर सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं ये नंबर बता रहा हूँ। SC की बात करें तो लगभग आप 66 से नीचे भी हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाए। ST की बात करें तो यहाँ पर लगभग 67 के करीब आपने सही कर रखा है, तो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। एक बार मैं ST कैटेगरी की वैकेंसी देख लेता हूँ। हाँ, ST कैटेगरी की वैकेंसी सिर्फ 5 है, सॉरी, तो यहाँ पर 67 नहीं, और यहाँ पर आपको कम से कम चाहिए कि 10 टाइम्स रिजल्ट दिए जाएंगे, 50 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, तो कम से कम 69 या 70 के आसपास आपके स्कोर होने चाहिए ST कैटेगरी के लिए, तब जाकर यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम आपके क्लियर होंगे। तो ये था आपको पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट को लेकर। काफ़ी हद तक आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि क्या रह सकते हैं, और यहाँ पर जो भी बात किया सर्वे के अकॉर्डिंग बात किया, यहाँ पर अपने हिसाब से जो नंबर बताया, यहाँ पर जो एज्यूम किया, जो चीज़ों के ऊपर भी बता दिया, कहाँ पर गलत हो सकता हूँ इसके ऊपर भी मैंने बता दिया। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।